कुछ ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी वजह से आप थ्रेडिंग बहुत ही आसानी से बना ले जाओगे। तो आज इस वीडियो में आप यही सीखने वाले हो कि किस तरीके से थ्रेडिंग करें कि एक प्रॉपर तरीके से बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं प्रॉपर वे में आपको बताऊंगी। पूरा वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये थ्रेडिंग है जिस पे हम लोग पाउडर लगाएंगे, क्योंकि पाउडर होता है वो ड्राइनेस के लिए होता है, और ड्राई हो जाता है हेयर तो अच्छे से निकल जाता है। और दूसरा है कि अच्छे से पाउडर लगाने के बाद आपको स्ट्रेच बहुत अच्छे से कराना है। इस तरीके नहीं कि थ्रेडिंग नीचे की ओर है कि ऊपर की ओर, अच्छे से स्ट्रेच कराना है जिससे कि एक शेप समझ में आए आपको। इस तरीके से पहले ऊपर से करवाना है, उसके बाद नीचे से स्ट्रेच कराना है, तो इससे एक शेप। और सबसे पहले फ्रंट से धागा चलाते हुए इस तरीके से हमें शेप देते हुए आना है। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है कि कहीं से भी बीच से भी नहीं निकालना है बाल को। अगर आपको थ्रेडिंग प्रॉपर वे में बनानी है तो सबसे पहले आपको फ्रंट के हेयर निकालने होंगे, क्योंकि इधर से आप एक लाइन बना लोगे तो वो आपकी एक गाइडलाइन बन जाती है, जिससे कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि अब कौन सा बाल निकलना है और कौन सा कैसा शेप आना है। तो किसी की भी थ्रेडिंग में कैसा भी शेप नहीं दे सकते हैं, जिसकी जिस हिसाब से थ्रेडिंग होती है उसको उसी हिसाब से देना होता है। आजकल लोग जो है पतली थ्रेडिंग नहीं पसंद करते हैं, सबको मोटी थ्रेडिंग पसंद होती है। तो इस तरीके से बनाना है हमेशा। ये देखिए, पहले मैंने गाइडलाइन बना करके निकाला है, तो नीचे का पूरा फ्रंट लुक हमारा हो गया है। इसी तरीके से स्ट्रेच कराना है। क्लाइंट को नहीं पता होता है कैसे स्ट्रेच करना है, ना ही पकड़ने वाले को। आपको बताना होता है कि किस तरीके से थ्रेडिंग को स्ट्रेच करना है, क्योंकि थ्रेडिंग में स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करे रहोगे तो आपको कटने के चांसेस भी आ सकते हैं। थ्रेडिंग लूज़ हो जाती है, स्किन तो कट लग जाता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके लिए आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें। दूसरी ट्रिक यही है कि इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें कि आपको थ्रेडिंग अच्छे से स्ट्रेच करानी है, और उसके बाद आपको बहुत अच्छे से गाइडलाइन आगे के फ्रंट का हेयर लेते हुए करना है। यहाँ पर कैंची वाला धागा हम लोग इस तरीके से चलाएंगे, थोड़ा सा ऊपर की ओर रहेगा, और जिधर से हम लोग मेन धागा हाथ जो फंसा के घुमाए रहते हैं गोल गोल सा, उसको हम लोग नीचे करेंगे। तो इस तरीके से उठा हुआ एक आर्च शेप मिल जाता है हम लोगों को। इस तरीके से ही थ्रेडिंग करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको बनाने में। अगर आप जो चीज़ें मैं बता रही हूँ इस चीज़ का अगर अच्छे से ख्याल करके करेंगे तो कोई भी थ्रेडिंग बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से फॉरहेड भी आप देख लीजिए कि हम लोग के पार्लर में किस तरीके से फॉरहेड होता है। अच्छे से एक शेप दे करके फेस एंड फोरहेड के बीच में एक अच्छा सा शेप दे दिया जाता है, जिसको फोरहेड करना कहते हैं। ना कि केवल बाल निकालना ही फोरहेड नहीं होता है, प्रॉपर शेप में भी लाना होता है फोरहेड करने के टाइम में हमें। तो इस तरीके से हो गया, एक थ्रेडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। तो थ्रेडिंग जो है वो हमारी प्रैक्टिस पर डिपेंड है, और जिसकी मिल जाए उसकी करिए। जितना हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करोगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो इस तरीके से अंदर के हमें, ये तो सीधी सीधी थ्रेडिंग बन गई। हम आर्च से शेप देने के लिए किस तरीके से थ्रेडिंग करना है ये चीज़ देखिए, कि अंदर से हेयर्स को निकालना है। आगे से तो हम लोगों ने शेप दे दिया है, लेकिन जो बीच के हेयर्स हैं यहाँ से एकदम बीचों बीच से हेयर निकालना होता है, वहाँ से हमें उठा हुआ शेप मिलता है, यानी कि आर्क शेप मिलता है। तो इस तरीके से मैंने ऊपर भी हेयर आप लोग देख सकते हैं थोड़े से छोड़े हुए हैं, और नीचे वहीं डाउन से निकाल रही हूँ ताकि एकदम प्रॉपर आर्क शेप मैं दे सकूँ। तो इस तरीके से हो गया है, थ्रेडिंग एक शेप में आ गई है, ना ही ज़्यादा मोटी ना ही ज़्यादा पतली। सेम चीज़ इसमें इधर भी ऐसे ही करेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं है। इसी तरीके से आगे से एक गाइडलाइन लेते हुए हम लोगों को करना है। जिस दिन ये आगे की आप गाइडलाइन बनाना सीख जाओगे उस दिन आपको थ्रेडिंग बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको घनी थ्रेडिंग बनाने में प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप एक्स्ट्रा निकाल लीजिए, उसके बाद आप शेप देना स्टार्ट करिए।
वैसे तो इस तरीके से ही करना होता है कि अंदर के हेयर्स आप एक गाइडलाइन में निकाल लोगे। जिस तरीके से मैंने धागा रखा हुआ है उसी तरीके से धागा रखना है। इस चीज़ का भी खास ख्याल रखिए कि धागा एक प्रॉपर शेप में रखा होना चाहिए। और इस कैंची के अंदर जितने भी हेयर्स आपको निकालने हैं बस उतने ही हेयर्स लीजिए। अगर इस कैंची के अंदर आपने एक्स्ट्रा हेयर ले लिए तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। और अपने हाथ में हमेशा से पकड़ एक मजबूत रखिए कि जितना बाल निकालना है बस आप उतना ही बाल निकालिए, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से इसमें भी शेप देखिए नीचे से दे चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने गाइडलाइन लिया है और बस उसी के अकॉर्डिंग मैं थ्रेडिंग करती गई हूँ। तो सेम तरीके से अगर आप लोग भी करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी थ्रेडिंग में। अब बस हो गया है, अब ऊपर की थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। ऊपर से भी हमें आर्क शेप देना होता है, तो इसके लिए सबसे पहले कैंची से थ्रेडिंग को कट करेंगे। अब इसके बाद शेप देंगे। तो ये वाली थ्रेडिंग मैं पीछे आके करती हूँ। मैं ही क्या, सारे ही लोग एक थ्रेडिंग फ्रंट से और एक थ्रेडिंग पीछे से करते हैं। तो इस तरीके से ही करना है थ्रेडिंग। और थ्रेडिंग करने में आप कभी भी डरिए मत, कभी घबराइए मत, एकदम आसानी से करिए, आप कर ले जाएंगे। बस एक बार आप गाइडलाइन बना लीजिए, उसके बाद आपको आगे के बाल कितने निकालने हैं, कितने हेयर्स को रिमूव करना है, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके थ्रेडिंग देखिए और करिए। दोनों थ्रेडिंग को एक इक्वल शेप में लाना सब कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, तो इसलिए थ्रेडिंग में प्रैक्टिस चाहिए होती है। थ्रेडिंग एक पार्लर का छोटा सा ही काम है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम भी है, क्योंकि इससे ही हमारे क्लाइंट्स बनते हैं। तो इसलिए कभी भी जब तक थ्रेडिंग ना आए तब तक पार्लर ओपन नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने दोनों थ्रेडिंग को प्रॉपर शेप दे दिया है। अब मैं फोरहेड के हेयर्स को निकाल रही हूँ। इसी तरीके से ही करना है। फोरहेड बनवाना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि जब थ्रेडिंग का एरिया क्लीन हो जाता है तो फोरहेड पे जो हेयर्स होते हैं वो और भी ज़्यादा दिखने लगते हैं या इन्हांस होने लगते हैं। तो इसके लिए साथ ही साथ फोरहेड कराने से फेस काफ़ी क्लीन लगता है। केवल हेयर्स ही फेस के अगर रिमूव हो जाते हैं, जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, उससे भी फेस बहुत अच्छे से क्लीन लगने लगता है। तो इस तरीके से मैंने शेप में दोनों थ्रेडिंग को ला दिया है। अब मैं कर रही हूँ बीच के हेयर रिमूव्स। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, ये भी कोई आसान बात नहीं है। तो देख लीजिए मैं किस तरीके से बीच के हेयर्स को रिमूव कर रही हूँ, किस तरीके से कैंची रखी हूँ। अब मैं दोनों थ्रेडिंग्स को मिला रही हूँ थोड़ा सा कि बराबर है कि नहीं, कहीं कोई एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि पीछे से चीज़ें नहीं समझ में आती जब तक आप फ्रंट से नहीं देखोगे। तो इस तरीके से थोड़े से बाल मुझे इसमें एक्स्ट्रा लगे थे वो मैं बना रही हूँ। थ्रेडिंग के समय हमेशा कॉन्फिडेंस में आप करोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए थ्रेडिंग हमेशा अपने ऊपर भरोसा रख के करें कि मुझसे थ्रेडिंग नहीं निकलेगी, ठीक है, मुझसे जितना निकलेगा मैं उतना ही निकालूंगी, केवल एक्स्ट्रा ही निकालूंगी। लेकिन कभी भी ये मत सोचिए कि मैं नहीं निकालूंगी, मैं डरिए कभी भी नहीं। और इस तरीके प्रॉपर वे में करिए। अब मैं दोनों थ्रेडिंग्स को मैच कर रही थी कि दोनों थ्रेडिंग प्रॉपर सही तरीके से बनी है कि नहीं। तो इस तरीके से हो गई है। ये भी थ्रेडिंग हल्का सा मुझे लग रहा था तो मैंने इसको ऊपर से कट किया। आप लोग देख सकते हैं थ्रेडिंग एक प्रॉपर शेप में आ चुकी है। और ये हमारी एक परमानेंट क्लाइंट है जो मेरे हाथों से थ्रेडिंग कराती है, उन्हें बहुत ही पसंद है मेरे हाथों से थ्रेडिंग। ये शुरुआत से ही, जब से बनवाना शुरू करी है तब से ही मेरे हाथ से ही थ्रेडिंग कराती हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा। जो न्यूली हैं, जो फ्रेशर हैं, जो सीख रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।